हेलो फ्रेंड्स, रीड एसएसटी मेंस में एसएसटी वाले सिलेबस में से राज्य व्यवस्था, भूगोल और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनल बचा है इतिहास वाला टॉपिक, जो आज स्टार्ट करते हैं। इतिहास के फर्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी। 1861 में कनिंगम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। एएसआई का प्रकाशन ए कनिंगम प्रथम महानिदेशक द्वारा आरंभ किया गया। 1904 में जॉन मार्शल को एएसआई का निदेशक बनाया गया। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्मरण नामक नई श्रृंखला का भी प्रकाशन आरंभ किया, जो सर्वप्रथम 1919 में प्रकाशित हुई। जॉन मार्शल के नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। सर्वप्रथम उत्खनन किया तो सबसे पहले क्या निकला? तो मार्बल निकली, मार्बल। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में सर्वप्रथम खुदाई की गई? तो हड़प्पा में। हड़प्पा की टीले को सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया। मैसन ने हड़प्पा, मैसन ऐसे याद कर लो जैसे बेसन होता है ना, बेसन को हड़प लिया, मैसन हड़प्पा। 1912 ईस्वी में जेएफ फ्लिट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। जनरल कनिंगम ने 1853 तथा 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरा वस्तुएं प्राप्त की। कनिंगम एवं फ्लीट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। 1921-22 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा इसके पुरातात्विक महत्व को उजागर किया गया। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो लड़काना में स्थित है। मोहन क्या एक लड़का है, तो मोहनजोदड़ो लड़काना में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में उत्खनन में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें कुबड़ वाले बेल, कुकुदमान वृषभ की आकृति वाली मुहर भी शामिल थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार विश्व प्रसिद्ध है। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो में। वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, तो कहाँ मिली है वो? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी की दाई ओर चीता और हाथी और बाई ओर गेंडा और भैंसा चित्रित किया गया है। तो दाया मतलब राइट हैंड में चीता और हाथी दोनों, और बाएं हाथ में गेंडा और भैंसा, है ना। राइट हैंड जो है ना स्ट्रोंग होता है, तो स्ट्रोंग जानवर ये राइट हैंड में, और बाएं हाथ में गेंडा और भैंसा चित्रित किया गया। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तर लिंग की भी आकृतियां प्राप्त हुई है, जो शिव की पूजा से संबंधित की जाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो
बेल उत्कीर्ण नहीं है, हाथी, गेंडा और बाघ है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति मुहर संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, राइट। इस पर योगी की मुद्रा में एक मानवीय आकृति का चित्रण हुआ है, तो ये भी राइट। मोर्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है, तो राइट। 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मुहर पर उत्कीर्ण हुआ है, तो राइट। तो चारों सही है। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल पर नगर 3 भाग गढ़ी, मध्य व निचला नगर में विभक्त है? तो ये सब धोलावीरा में। वीरा मतलब वीर मतलब भाई होता है ना, तो वीर का एक घर है जिसके 3 मंजिला घर है, गढ़ी, मध्य और निचला, तो धोलावीरा में विभक्त है। ठीक है। धोलावीरा की खोज 1967 और 68 में डॉक्टर जगपति जोशी तथा उत्खनन कार्य 1991 से 2005 के से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में हुआ। सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों के विपरीत ये नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम तथा निचला नगर। अन्य हड़प्पाई शहर 2 भागों में बटे हुए थे। सिंधु सभ्यता में धोलावीरा एकमात्र स्थल था जहां किले के अंदर बस्तियों के 3 आंतरिक विभाजन के साक्ष्य मिले। यहाँ से प्राप्त नाम पट्टी का अभिलेख साइन बोर्ड में 10 वर्ण है और प्रत्येक 37 सेमी लंबे और 27 सेमी चौड़े हैं। 27 जुलाई 2021 को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने 44वें सत्र के दौरान गुजरात स्थित धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। स्थानीय लोग इसे कोटा दा टिब्बा कहते हैं। कोटा दा टिम्बा कहते हैं। गुजरात का है, कोटा के नीचे, तो कोटा का टिम्बा कहते हैं। धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? तो धोलावीरा गुजरात हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया, इसीलिए। ठीक है। कब सम्मिलित किया गया? तो 27 जुलाई 2021 को। ठीक है। निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से एक सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? तो धोलावीरा से। निम्न में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाली कौन थी? तो रफीक मुगल। हकरा बहावलपुर के मध्य भाग को चेलिस्तान मरुस्थल कहा जाता है, जो सरस्वती नदी का शुष्क तल है। रफीक मुगल ने 1970 में सिंधु एवं घग्गर प्रणाली बलूचिस्तान में हड़प्पाकालीन स्थल मुख्यतः चोलिस्तान क्षेत्र की खोज की एवं 1974 में बहरावलपुर में अन्वेषण का कार्य आरंभ किया। हड़प्पीय स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वो कालीबंगा है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1950-51 में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन 1961 ईस्वी में पीबी लाल और बीके थापड़ ने करवाया। कालीबंगा सबसे पहले उस भूकंप का प्रमाण देती है जिसकी जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई है, जिसका समय 2600 ईस्वी पूर्व था। ईस्वी पूर्व है। यह भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। तो इसे याद कर लो कि काली माता का मंदिर है और उसके पास हनुमान जी का भी मंदिर है। कालीबंगा हनुमानगढ़। ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा में है ये दक्षिण और पश्चिम इस दिशा में है। इसके स्थल 1950-51 में है ना। काली माता के कितने की प्रसाद चढ़ाते हैं? 50-51 रुपए की। ठीक है। और उनके ऐसे सपोज कर लो कि उनके अमल भी चढ़ता है। अमल होता है ना, अमल के दाने, वो भी चढ़ते हैं। तो अमलानंद घोष ने उत्खनन 61 में किया। कब किया? 61 में। मतलब प्रसाद चढ़ाई है ना, तो उसमें 10 रुपए और देके मतलब 61 में उत्खनन करवा दिया। और बीबी लाल और बीके थापड़ ने किया। ठीक है। किसने किया? एक बीबी आई थी और उसका लाल, और ठीक है,
बीबी और बीबी का लाल, तो बीबी लाल और बीके थापड़ ने ये करवाया, है ना। और फिर वो जब यहाँ उत्खनन करा रहे थे तो वहाँ भूकंप आ गया, है ना, जिसका समय 2600 ईस्वी पूर्व था और भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। किस संदर्भ स्थल में मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? तो बनावली, मिट्टी का हल बना हुआ मिला है, मिट्टी का हल बना हुआ मिला है बनावली। यह स्थल हरियाणा के हिसार फतेहाबाद जिले में सरस्वती गग्गर नदी के नाले रंगोई के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1973 में R.S. वेस्ट ने की। यहाँ से मिट्टी का बना हल और बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बनावली में मिट्टी का हल बना हुआ मिला, वो बढ़िया किस्म के जौ बने हुए मिले। बनावली और वेस्ट, ब और व। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल गग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो गग्गर और उसके सहायक नदियों में बनावली है। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो गाय से तो थे, बैल से भी थे और भैंस से भी थे, पर घोड़े से नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अश्व से अपरिचित थे और उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति के नीचे हाथी, चीता, व्याघ्र, भैंसा और पैरों के नीचे दो मयूर अंकित है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई बर्तन, जेवर और हथियार और औजार है। सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पुरावशेषों यथा बर्तन, जेवर, हथियार और औजार आदि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत है। क्योंकि सिंधु लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है। हड़प्पा की प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है तो पाषाण से निर्मित है। हड़प्पा से मिला गोलाकार पॉलिशदार लाल चूना पत्थर से बना हुआ पुरुष धड़ विलक्षण है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहां व्यापक रूप से प्रचलित थी। मृण मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उसमें नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया तो तांबे का किया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसमें विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सुमेरिया है। सुमेरिया सभ्यता लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि का सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन सा है? तो सौराष्ट्र है। 1954 में अहमदाबाद के सौराष्ट्र में भादर नदी के तट पर रंगनाथ राव ने इस सभ्यता की खोज की। यहाँ चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में गग्गर नदी के नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। जैसे सूरज भगवान को क्या बांधी? राखी बांधी, तो सूरज भान ने राखीगढ़ी की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था तो लोथल। जहां से कुछ लेना देना होता है, लो और दो, तो वह बंदरगाह पे होता है ना वो, तो लोथल। लोथल गुजरात में S.R. राव के निर्देशन में खुदाई की गई, है ना। और लो कैसे? राय दे के लो, हर कुछ ही मत उठा देना। तो S.R. राव के निर्देशन में खुदाई की गई। राव महोदय ने इसे जहाजों की गोदी या बंदरगाह बताया। लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ मिलता है? तो गुजरात में, है ना।
निम्नलिखित में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही है? तो अधिकांश मोहरें आकृति में वर्गाकार थी, तो सही है ना? अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनी थी, तो ये भी सही है। कुछ मोहरों पर केवल लेख थे परंतु आकृतियां नहीं थी, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है। हड़प्पा काल की मुद्राएं मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से सेल खड़ी का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चट, गोमेद आदि का भी प्रयोग किया जाता था। अधिकांश मुद्राओं की आकृति वर्गाकार है। किस हड़प्पीय स्थल के से एक साथ 2 फसल उगाई जाने के साक्ष्य है? तो कालीबंगा से। काली माता की शक्ति से एक साथ 2 फसलें भी उगाई जा सकती है। कालीबंगा में जुताई आड़ी तिरछी क्रॉस जुताई की जाती थी, जिससे 2 फसलों को एक साथ बोया जाने का अनुमान लगाया है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती है? तो सुदूर पश्चिमी सूतका गैंगडोर ना, सूतका गैंगडोर सुदूर पश्चिम में स्थित है, पाकिस्तान में नहीं, बलूचिस्तान के अरब में। सूतका गैंगडोर बलूचिस्तान के अरब सागर के नजदीक स्थित इस व्यापारिक स्थल की हड़प्पा संस्कृति व बेबीलोनिया के बीच के व्यापार में अहम भूमिका थी। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में है? तो सूत का कोह। फेयंस के बारे में कौन से कथन सत्य है? फेयंस की खदानें मेहरगढ़ में मिलती है। फेयंस एक पत्थर था, तो ये गलत है, मेहरगढ़ में नहीं मिलती है। और फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, तो ये गलत है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी, हाँ ये सही है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, तो राइट। फेयंस से मन के चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, तो ये भी सही है। मोहनजोदड़ो से मिली पक्की मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियां सूत कटाई का संकेत देती है। फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, प्राकृतिक तौर पे नहीं, कृत्रिम रूप से। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद में मिलाकर उनकी वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाद उन पर वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, तो ये राइट है। एम रफीक मुगल ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, नहीं, ये गलत है। EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, हाँ सही है। वर्दीमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। सभ्यता किसमें है? वर्दी पहनने में, ये भी सही है। तो सही नहीं है, तो ये रफीक मुगल वाला सही नहीं है। जॉन मार्शल का मत था कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से हुआ है, जबकि रफीक मुगल ने स्वदेशी उद्भव का मत दिया है। मुगल अब तो स्वदेशी हो गए ना, इसीलिए मुगल ने क्या दिया? स्वदेशी उद्भव। इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु के नाम से। निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान टेरी और चनहूदड़ो, ये सब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो तथा चनहूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है। कालीबंगा ये राजस्थान में, मोहनजोदड़ो ये सिंध में है, हड़प्पा पंजाब में है और सुरकोटड़ा गुजरात में है।
सुमलिखित करना है। हड़प्पा, शवाधान, R37 राइट है। लोथल, गोदी, वाड़ा। गोदी ले लो, एक बच्चा नहीं बोलता है गोदी लो, तो लोथल, गोदी, वाड़ा। कालीबंगा, कालीबंगा में क्या है? कालीबंगा में झूठे हुए खेत के साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? तो सही कौन सा है? मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है, तो राइट है। मोहनजोदड़ो मूवी में भी ये वाला सीन फिल्माया गया है, स्नानागार वाला। लोथल तथा कालीबंगा में आग की वेदी थी, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। नीचे वापस सुमलिखित करना है, तो बालाकोट, ये यहाँ पे क्या था? सीप उद्योग था। बाला क्या करते? सीप का उद्योग करते। सूरकोटड़ा, सूरकोटड़ा में क्या था? कलश समाधान था। सूर मतलब देवता जो होते हैं ना, उनके वहां पे कलश पड़े रहते हैं अच्छे अच्छे। लोथल, लोथल तो एक बंदरगाह है जहाँ पे लो और दो मतलब लेने और देने का काम चलता है, आयात निर्यात। चुनहुदड़ो, मनका बनाने का कारखाना। लाल, अब वापस सुमलिखित करना है। लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ जो है वो हड़प्पा में मिला है। लाल कलर के पुरुष का धड़ मिला तो उसको हड़प लिया। दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो की मिली। एक मोहन नाम का एक पुरुष है, उसकी दाढ़ी युक्त पाषाण प्रतिमा है। पुरुष एवं कुत्ता कांस्य के रथ की प्रतिकृति पर ये दायमाबाद में मिला है। एक पुरुष जो होता है ना, एक कुत्ते की देखभाल दाइमा की जैसे करता है, तो दाइमाबाद। पकी हुई मिट्टी से निर्मित मानव की प्रतिकृति लोथल में है। ठीक है, वापस से सुमलिखित। आलमगीरपुर, तो ये यूपी में है। धोलावीरा गुजरात में है। गुजरात में भाई को वीरा बोलते हैं ना, इसीलिए बीरा बीरा बोलते हैं, वीरा याद कर लो। धोलावीरा गुजरात। राखी गढ़ी तो हरियाणा में, हरे कलर की राखी। कालीबंगा राजस्थान में, सभी को पता है, हनुमानगढ़ में। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।